हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। आई वॉज लिटिल बिट बिजी फॉर लास्ट फ्यू डेज, दैट्स व्हाई आई कुडंट मेक एनी वीडियो by the way. So finally I am here to make a video for you all. This will be a pick a card reading and टॉपिक ये है कि इस टाइम पे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कौन आपके बारे में सोच रहे हैं एंड क्यों सोच रहे हैं। सो तीनों यहाँ पे मैंने पेन रखा है, विच इज़ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि आपके लिए है। ओके, ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और आपको पता है तभी आप ये रीडिंग देखो कि आपको लग रहा है यहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज है। अगर आपके इंट्यूशन सही से काम नहीं करता तो जनरल रीडिंग से आपको सही से आंसर नहीं मिलेगा। एंड अनदर थिंग इज़, अगर आपको अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए तो फिर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी पड़ेगी। फॉर दैट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी रहेगा, वहाँ पे आप मेल कर लीजिए। अनदर थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। ओके या सो आप अपनी जो भी पेन आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसमें से पिक कर सकते हैं। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द ब्लू पेन। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। फाइनली जो आपके इनर वर्क है वो आपके फेवर में आ रहा है और दिस इज़ द रीज़न ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सो हु इज़ दिस पर्सन? बेसिकली इनके साथ आपका एक कनेक्शन था जहाँ पे आप थे, ये पर्सन भी था और इनके लाइफ में कोई और भी थे। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन था और जो इस पर्सन के साइड से था। अनदर थिंग आई एम पिकिंग, हाई चांसेस है कि ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन में था, इधर ये एंगेज थे किसी और के साथ या फिर मैरिड थे, इस तरह का कुछ था, राइट। और बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन दिस पर्सन वॉज स्टक। ऐसा नहीं था कि आपसे प्यार नहीं करते थे, बट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन ये स्टक थे, राइट। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया था। लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि 3 मंथ्स to 7 मंथ्स के अंदर ही हुआ है ऐसा। हार्डली 1 साल तक आप बात नहीं करो, उससे ज़्यादा अगर है आपका नो कॉन्टैक्ट देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि हार्डली 1 साल के अंदर आपका नो कॉन्टैक्ट पीरियड है एंड ये पर्सन कंफ्यूज थे बिकॉज इनके लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप था, दो वहाँ पे ये हैप्पी नहीं थे और आप भी थे। डिसीजंस लेने की बारी आई तो दिस पर्सन कांट मेक इट बिकॉज ये खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, स्टक थे अपने दिमाग में, ऐसा नहीं था सिचुएशन में, अपने दिमाग में स्टक थे। और आप यहाँ से निकलने के बाद इनर वर्क किए हो। पहले तो मैं देख सकती हूँ काफ़ी टाइम तक आप वेटिंग मोड में रहे और वेटिंग मोड में रह के आपको पता चल गया कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वेट करके एक्चुअली मिलता कुछ नहीं है। सो फाइनली अपनी इनर वर्क करना स्टार्ट किया। ये जो सिचुएशन है इससे आप कंप्लीटली लेट गो कर चुके हो, इसको जाने दिए हो। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दैट डिवाइन टाइमिंग की भी कुछ है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड दिस इज़ सोलमेट कनेक्शन। सो फाइनली आपके जो पर्सन है, दिस पर्सन इज रेडी टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू, बट राइट नाउ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है या फिर आना चाहते हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखता। यहाँ पे मुझे व्हाट आई एम चैनलिंग, आपके पर्सन के लाइफ में जो स्टेबल कनेक्शन था वो अभी भी है, बट आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके और इनके बीच जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए, आपके साथ ये फिर से बातचीत करे और डेफिनेटली एक
फ्री न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, बट येस दैट कन्फ्यूजन इज स्टिल देयर अंटिल और अनलेस डिवाइन टाइमिंग विल बी इन योर फेवर. ओके, सो येस दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू कि बेसिकली इज मिसिंग यू, और इनको ऐसा लग रहा है कि द काइंड ऑफ लव एंड नर्चर यू प्रोवाइड टू हिम दैट दे कांट गेट इट फ्रॉम एनीवेयर. सो दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग. ओके, तो ये वो है, ये पर्सन है, इनके साथ डेफिनेटली आपका थर्ड पार्टी कनेक्शन था, नो कॉन्टैक्ट भी है राइट नाउ. ओके, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच क्या रहे हैं, बात करने का इच्छा है, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, ये सब है. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉपर वे पे डिसीशंस लेके आपकी तरफ ही आएंगे, ऐसा मुझे नहीं दिखता. बट स्टिल आई विल सी कि क्या सोच रहे हैं. ओह, so this person is thinking to talk so that they can take an action. इनका ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आएंगे. ये पर्सन ऐसा है ना कि इसको पहले आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहिए, मतलब क्लैरिटी इन द सेंस, वैसे तो क्लैरिटी इनके साइड से नहीं था. यस, दिस पर्सन नाउ वांट्स टू चूज बिटवीन हेड एंड हार्ट. या दिस पर्सन वांट्स, तो ऐसा है यहाँ पे. अभी ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बात किया जाए, जहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी है वो सिचुएशन पीछे तभी छोड़ेंगे जब आपकी तरफ से क्लैरिटी मिलेगा कि येस आपके साथ रहना है. ऑल्सो आई एम सीइंग कि पहले ये पर्सन को आपके वैल्यू समझ में नहीं आया था. अभी इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपके जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, बहुत हाई है. अभी इनको लगता है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है. सो दैट पॉइंट इज़ देयर. आई थिंक ये कनेक्शन आपके लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आपके जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ वर्थ है, ये हाई हो पाए. और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम. अगर अभी नहीं भी है तो मे बी नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जब आपको आपका जो डिवाइन टाइमिंग है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन ये आपके और इनके फेवर में जाएंगे, एंड देन दिस पर्सन विल टॉक विद यू. बट ऐसा नहीं दिखता कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ रहा है, बट हाई चांसेस है दिस पर्सन इज़ मैरिड. ओके, सो मैं जो देख रही हूँ कि ये पर्सन पहले तो आपसे पूछेंगे कि अगर मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, अगर मैं एक न्यू स्टार्ट लेता हूँ, क्या तब भी आप मेरे साथ रहोगे? अगर मेरे को और 1 साल लगता है या फिर मेरे को 1.5 साल लगता है, यू नो समथिंग बिग थिंग दे हैव टू लीव बिहाइंड, तो उसमें टाइम लगेगा, तो क्या आप उस टाइम मेरे साथ दोगे? आपकी तरफ से कंफर्मेशन मिलने के बाद ये करेंगे, ऐसा नहीं है कि करके आएंगे. ओके, सो ये सोच रहे हैं. ओके, बट व्हाई दे आर थिंकिंग दिस वे, व्हाई दे आर थिंकिंग दिस वे? ओके, बिकॉज आई थिंक कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन दैट सिचुएशन. इनको जो लगा था कि वहाँ से जो मिल सकता है, दैट इज़ नॉट दे आर गेटिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि दिस पर्सन इज इमोशनली नॉट फुलफिल्ड, या इमोशनली इज़ नॉट फुलफिल्ड इन दैट सिचुएशन. ओके, एंड दे वांट्स टू एंड इट, बट आपके कन्फर्मेशन, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऐसा रहता है कि आप मुझे मिलो या ना मिलो, मैं यहाँ पे हैप्पी नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ. एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि आप मुझे कंफर्मेशन दो, देन आई विल डू सर्टन थिंग. सो इसलिए ये आपके बारे में सोच रहे, बिकॉज दैट सिचुएशन इज़ नॉट गिविंग देम एनी थिंग. रैदर आई एम सीइंग दैट मे बी फ्रॉम दैट सिचुएशन आपके जो पर्सन है वहाँ पे चीटिंग मिल रही है, या फिर समथिंग फिशी इज़ हैपनिंग फ्रॉम देयर पार्टनर ऑल्सो. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. ओके, तो अभी इनको लग रहा है कि मुझे भी अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहिए था पहले, अगर नहीं पहले कर पाया तो अभी कर लेते हैं. सो ये सोच रहे हैं, विल दे कॉन्टेक्ट विथ यू, विल दे कॉन्टेक्ट विथ यू? आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में तो करने का चांसेस है. यस, यस, हाई चांसेस है. और यहाँ पे ये भी है कि अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इस सिचुएशन में. जितना ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, देखो जब जनरल रीडिंग होते हैं ना, यस, बहुत लोग देखते हैं राइट, तो कुछ लोगों का सेल्फ लव यहाँ तक पहुँचा है, कुछ लोगों का यहाँ तक पहुँचा है, लाइक स्टेप बाय स्टेप कुछ लोगों का यहाँ तक पहुँच गया है. तो जिनका जितने हाई है उतना जल्दी एक कम्युनिकेशन मिलेगा. एंड इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ. आई टोल्ड यू. ओके, ये कनेक्शन इसलिए आपके लाइफ में आया है. सो या चांसेस है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए 2 days, कुछ लोगों के लिए 2 months, बट कम्युनिकेशन इज़ कमिंग. ओके, पाइल नंबर 1. तो ये रीडिंग था आपके लिए. दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू. आई होप दिस रीडिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू सो मच.
आई एम ऑल्सो चैनलिंग फॉर फाइल नंबर 1. दिस इनको फैंटेसीज है बहुत ज़्यादा आपको लेकर. ओके या सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक किया विच इज़ दिस पेन, देखते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो. ओके, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू. बहुत ही कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, बट जिसके लिए रेजोनेट करेगा सिर्फ उन्हीं का रीडिंग है. बाकी लोग इस रीडिंग को इमिडिएटली स्किप कर दीजिए. ये आपके एक्स स्पाउस है, ठीक है. इनके और आपके जो मैरिज था वो वर्कआउट नहीं किया. आप दोनों ने मिलकर एक फैमिली बनाया था जो फैमिली वर्कआउट नहीं किया. आइदर राइट नाउ आप दोनों के बीच कोई डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है. बट ये जो पर्सन है वो जो मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस टाइम पे. क्यों याद कर रहे हो वो मैं बाद में देखूंगी. बट यस, इमोशनल है. इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक बहुत अच्छा फैमिली बना था, सब कुछ सही था. इस सडन रियलाइजेशन दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम चैनलिंग. ओके, तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं. डेफिनेटली आप दोनों ने मिलकर एक फैमिली बनाया था. और अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में है नहीं है ऐसे पार्ट, देन ये रीडिंग नहीं है आपके लिए. बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए. दिस इज़ योर एक्स स्पाउस. आइदर आप लोग सेपरेटेड हो या फिर आप लोग बिल्कुल लीगली अलग हो चुके हो. या ओके, सो क्या सोच रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था फॉर मैरिज. इंगेजमेंट तक बात हो गई थी, मैरिज डेट फिक्स्ड हो गया था, एंड आफ्टर दैट नहीं हुआ. ओके, ये भी हो सकता है. क्या सोच रहे हैं. इनको एक्चुअली लगा था कि आपसे बेटर कोई इनको मिलेगा. या बट जहाँ पे गए वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं. इन्होंने किसी और के लिए आपको एक्चुअली जाने दिया था. और जहाँ पे गए वहाँ पे इनका वो जो विश था कि मुझे ऐसा ऐसा मिल जाएगा, मेरा लाइफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं. रैदर मतलब आप अगर 10 हो तो जिनके पास गए थे वो 1 है. इस तरह का डिफरेंस है. बट पहले समझ में नहीं आया था. और वहाँ से जो धक्का मिला है वो एक्चुअली इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है. अगर आप मतलब 10 हो ना, मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि जो पर्सन के पास इन्होंने गए थे वो 1 भी है. वो हाफ दिया इनको, मतलब बहुत ही कम आपके मुकाबला में. सो वो सिचुएशन अभी इनको बर्डन लग रहा है. इनको लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर लिया. जहाँ पे एफर्ट डालना चाहिए था वहाँ पे मैंने नहीं डाला. गलत पर्सन को मतलब गलत पर्सन को मैंने सिलेक्ट किया. एक होता है ना, सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग. और आपके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज लग रहा है कि गलती हो गया. ये एक रियलाइजेशन है. ओके, बट फीलिंग्स इन्वॉल्व है क्या यहाँ पे आपके प्रति. बेसिकली दिस पर्सन इज़ वेरी मच सेल्फिश. ये खुद के हैप्पीनेस के लिए गए थे, इनको मिला नहीं. दैट इज़ आई एम चैनलिंग. ओके, बट आई विल सी कि नो, सी दिस पर्सन इज़ नॉट इन लव विथ यू. ये आपसे अभी एट दिस स्टेज प्यार तो नहीं करते, बट येस इनको लगता है कि इनको जैसा पर्सन चाहिए था वो आप हो. बिकॉज वहाँ पे इनको धक्का मिला है. ऑल्सो अनदर थिंग, मे बी एट दिस स्टेज आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, या फिर अच्छा कपड़े पहनते हो, या फिर सोशल मीडिया में खुद को पोस्ट करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग दिखते हो. तो अभी इनको लग रहा है कि इतना सही पर्सन को जाने दे दिया. एंड नाउ या he or she is thinking to connect with you another time and offer you something. because
आई एम चैनलिंग अ न्यू एनर्जी, लाइक न्यू स्टार्ट करते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर एक स्पाउस है स्टिल, और अगर बात होकर टूटा था स्टिल, बट यहाँ पे आई एम नॉट पिकिंग अप लव, इट्स ऑल अबाउट सेल्फिशनेस। आपकी एनर्जी इनको आपका जो एनर्जी है इसको ये क्रेव कर रहे हैं, बिकॉज ये एनर्जी इनको हीलिंग देती थी, दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड ऑल्सो द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग, इनको बहुत ज़्यादा वो चार्मिंग लग रहा है, ओके। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच सेल्फिश इवन राइट नाउ ऑल्सो, ओके। या इनको लग रहा है कि ये अगर आपको पिक करेंगे ना अनदर टाइम, आई एम चैनलिंग दैट वर्ड अनदर टाइम, तो फिर ये लाइफ में एकदम सेटल हो जाएंगे, जो आई थिंक ये ऑलरेडी थे, गलती हो गया इनसे, दैट इज़ देयर। या फाइनेंशियली आप अच्छे कर रहे हो, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, ओके। आई एम नॉट पिकिंग अप इन लव और एनीथिंग, द रीज़न इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपके पास है, या फिर आप इनको हीलिंग की एनर्जी देते थे, ठीक है, ये सब चीज़ भी है। बट जो एंड हो चुका है उसमें वापस नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये इतना ही सही एनर्जी था तो फिर आपका बना हुआ घर या फिर घर बनाने का सपना यहाँ पे नहीं टूटता। ऑल्सो अगर आप इस कनेक्शन में जाओगे, यहाँ पे स्टकनेस के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस सिचुएशन इज़ टॉक्सिक फॉर यू, ओके। या सो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। या सो चलो देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 ये ग्रीन पेन को पिक किया है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एट दिस स्टेज, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एट दिस स्टेज। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एट दिस स्टेज। जब भी रीडिंग आप देख रहे हो, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। The High Priestess, Knight of Swords and the Lovers। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये आपका। व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन? इनको आप खुद मैनिफेस्ट किए हो, हाई चांसेस है ये आपकी ट्विन फ्लेम है। या कौन आपके बारे में सोच रहे हैं? सो दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। आई नो कि स्पेसिफिक लोगों के लिए ये रीडिंग होगा, बट हाँ, आपने इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा, एंड देन आप फाइनली इनको लेट गो कर दिया। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आपकी जो मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है बहुत हाई है राइट नाउ, आपकी इनर वर्क बहुत अच्छे से चल रही है, एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द इनर वर्क जो कि रिजल्ट ला रहा है, ओके। या दैट इज़ देयर। yes, now this person wants to put an effort towards this connection. This person is regretful because twin flame connection होता ही ऐसा है, and this is also very specific। ट्विन फ्लेम तो सबका नहीं होता, राइट। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है पाइल नंबर 3। अगर आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। दिस पर्सन इज़ नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन, ये जो पर्सन है आपसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो अगर कोई और चॉइस था तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये चॉइस में से आपको पिक करना चाहते हैं, वो एनर्जी भी है। कुछ अगर इनसे गलती हुआ था देन रिग्रेट की एनर्जी भी मैं यहाँ पे चैनल कर सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, बट नाउ आई विल सी कि वाई, कि क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अभी मैं देखूँगी। Now this person is ready to let go anything, yeah, that was stopping them. It can be another female figure, it can be anything. Yes, now this person is ready to let go that energy, okay. Yeah,